गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजय कुमार सिंह। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे फ्री एजुकेशन बाय विजय। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किए हैं वो सारी चीज़ें जो हैं पढ़ाई के बारे में हैं। आज हम लोग एक सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आज के वर्तमान समय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड बाय रीडिंग द स्लाइड यू कैन अंडरस्टैंड हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में कि क्या वैक्सीन हमें लेना चाहिए या नहीं, क्या वैक्सीन हमें प्रीफर करना चाहिए या नहीं। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि सोसाइटी में हम लोग पढ़े लिखे होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, सिर्फ मेरी नहीं सारे लोगों की, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर सकें कि वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट। वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग शहरों में नहीं, शहरों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गांव में, कस्बों में, रूरल एरियाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं वैक्सीन लेने से, जिनके बीच में कई तरह की अफवाहें उड़ा दी गई। और आप जानते हैं कि अफवाहें जो है काफ़ी जल्दी फैलती हैं। तो एज ए सोसाइटी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उन अफवाहों को हम लोग ख़त्म करें, सच्चाई से ख़त्म करें। क्योंकि देखिए, अफवाहों को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं? सच्चाई से। और सच्चाई अगर हम लोग सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से अफवाह जो है वो दूर हो जाएगा। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? एक मैसेज है मेरे द्वारा आप सभी के लिए कि सब हम लोग मिलकर जो है इस बहुत सारी अफवाहें जो मार्केट में उड़ी हुई हैं वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर के, उसे हमें दूर करना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है एज ए लर्नड पर्सन। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उन सब से मेरा आग्रह है कि ये तो आपको करना ही चाहिए। सिर्फ आप अपनी वैक्सीन लेकर शांत ना बैठिए, कम से कम अपने आसपास के लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको आप कन्विंस करें कि वो भी वैक्सीन ले लें। इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी आप उनको बता सकते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप वैक्सीन के बारे में जो है आपकी जानकारी बहुत स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, वैक्सीनेशन, क्वेश्चन उठता है कि इज इट नेसेसरी और नॉट, क्या लेना जरूरी है या नहीं। अभी तक भारत सरकार ने इसे स्वैच्छिक रखा है, यानी कि आपकी इच्छा है तो लीजिए, नहीं इच्छा है तो मत लीजिए। बट हमारा कर्तव्य क्या बनता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर कोई इस सवाल को पूछे और उसको बोले कि आपको यस नो में आंसर देना है, तो दिस विल बी ऑब्वियस यस। मेरा जवाब ऑब्वियसली यस होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी एक शब्द को बोलकर आप अपने अगले जो आपके सामने जो बंदा है जिसने वैक्सीन नहीं ली है उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते। आपको उसे समझाने की जरूरत है। तो आप उसको कब समझाएंगे? जब आपकी जो कंसेप्ट है वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में, कोविड वायरस के बारे में, वो क्लियर हो। तो देखिए, व्हाट इज वैक्सीनेशन, पहला सवाल तो ये है। और ये कैसे किया जाता है? देखिए, वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई ऐसी दवाई को इंजेक्ट करना जो कि आपके प्रतिरोधक शक्ति को डेवलप करती है किसी खास डिजीज से लड़ने के लिए। दिस इज वैक्सीनेशन। ये वैक्सीन का काम है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव ले आना, ठीक है, हर चीज से लड़ना, ऐसा नहीं है। हर एक डिजीज के लिए स्पेशलाइज वैक्सीन होती है। इससे पहले भी हमने कई सारी वैक्सीन ली हुई हैं बचपन में। छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने कई सारी वैक्सीन दी हैं, रूबेला के वैक्सीन दी हैं, पोलियो पिलाया है। तो वैक्सीन जो है, वैक्सीन दो तरह के होते हैं, इंजेक्ट करके भी दिए जा सकते हैं या मुंह के द्वारा पिलाकर भी दिए जा सकते हैं। पोलियो की जो वैक्सीन है वो भी वैक्सीन ही है जो आपको मुंह में पिला के दी जाती है। और भी कई तरह की, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, है ना, बहुत सारे बीमारियों की वैक्सीन बच्चे में, छोटे छोटे बच्चों को दी जाती है। तो क्या उनके शरीर में, उनकी शारीरिक संरचना में बदलाव आ जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये वैक्सीन स्पेशल किसी खास कार्य के लिए दिए जाते हैं और किसी खास तरह के एंटीबॉडीज, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए दी जाती है। ठीक है, ये पूरी बॉडी में सारा कुछ ये कर देगा ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कॉज के लिए जाती हैं, स्पेशल एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए दी जाती है। तो वैक्सीनेशन ये है। दैट मीन्स ये एक तरह का इंजेक्शन है, आप इंजेक्शन कह सकते हैं,
जो कि आपके बॉडी में डाल करके आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज यानी कि एक तरह से कृत्रिम प्रतिरोधक शक्ति डेवलप करने की कोशिश की जाती है। हमारे शरीर में शुरू से ही हर एक बीमारी के लिए प्रतिरोधक शक्ति नहीं होती है। जब बाहर से कोई जो एंटीजेंस यानी कि जिसको साइंटिफिक भाषा में एंटीजेंस बोलते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि बाहर से कोई घुसपैठिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है वायरस बैक्टीरिया के रूप में, तो उससे लड़ने की जो शक्ति होती है वही होती है प्रतिरोधक शक्ति। वो डेवलप होती है, पहले से नहीं रहती। कुछ कॉमन चीज के लिए पहले से रहती है, बट हर एक स्पेशल बीमारी के लिए अलग एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं उससे लड़ने के लिए। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए तो सिंपल भाषा में, अगर आपको देखिए बंदूक की गोली से बचना है तो आप क्या करेंगे? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे ना। तलवार से बचना है तो आप क्या यूज करेंगे? शील्ड का यूज करेंगे ना, ढाल का। अब आप क्या ढाल से गोली को रोक सकते हैं? शायद नहीं। तो कहने का मतलब है कि हर एक एंटीजन, हर एक बाहरी बॉडी के लिए हमारे शरीर में एक स्पेशल प्रतिरोधक जो क्षमता वो डेवलप होनी चाहिए, स्पेशल एंटीबॉडीज डेवलप होनी चाहिए। उसी स्पेशल एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन के सहारे। नेक्स्ट सवाल है कि विच वैक्सीन वी मस्ट टेक, कौन सा वैक्सीन हमें लेना चाहिए? देखिए दोनों ही वैक्सीन, अभी हमारे देश में दो वैक्सीन दी जा रही हैं, एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं आपको ये नहीं बताने जाऊंगा कि कौन कंपनी क्या बना रही है, किसका टेक्नोलॉजी क्या है। बस आपको इतना समझना है कि कोवैक्सीन का भी वही काम है, कोविशील्ड का भी वही काम है, दोनों का ही काम सेम है, बस 19-20 का फर्क है। कौन सी ज्यादा बेहतर है ये किसी एक लाइन में नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दोनों ही वैक्सीन के कुछ अलग अलग प्रोज हैं। तो इसीलिए अगर कोई सवाल मन में उठता है कि कौन सी वैक्सीन लें, कोवैक्सीन, कोई बोल रहा है कोवैक्सीन लीजिए, कोई बोलता है कोविशील्ड लीजिए, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी वैक्सीन जो आपके आमने सामने मिल रही है आप जाके लगा लें, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोई वैक्सीन लगा ली तो आप जिंदगी भर के लिए जो है बिल्कुल आपने प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप कर ली, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही वैक्सीन की जो जो प्रतिरोधक क्षमता जो डेवलप करने की है उसकी एक टाइम लिमिटेशन है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ फिर एक वैक्सीन लगानी पड़ेगी अगर कोविड वायरस रहा तो, और जैसी संभावना है कि आने वाले 2-3 सालों में ये रहेगी ही, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 सालों तक हमें वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी। अभी 2-2 डोज दिए जा रहे हैं, हो सकता है बाद में सालाना 1 डोज हमें वैक्सीन की लेनी पड़े, ताकि उसके बाद 6 से 8 महीने तक हमारा जो एंटीबॉडीज है वो लगातार हमारे शरीर में बनता रहे और प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। तो इसीलिए अभी इस समय चूज एंड चीज करने की जरूरत नहीं है। आपके आस पड़ोस में जो वैक्सीन मिल रहा है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों में से कोई भी ले ले सुविधा अनुसार। ठीक है, बहुत सारे मैंने बातें सुनी है कि किसी को जो है आस पड़ोस में जो है कोवैक्सीन मिल रहा था तो उसे कोविशील्ड चाहिए था, तो वो 100 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने कोविशील्ड लिया। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस? ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड लगाने से आप लाइफ लॉन्ग अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, या आपके शरीर में जो है लाइफ लॉन्ग जो है प्रतिरोधक शक्ति बनी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोवैक्सीन लगाने से कुछ अंतर पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 19-20 का फर्क है, किसी में 8 महीने तक रहेगा तो किसी में 7 महीने तक रहेगा एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएंगी, मेमोरीज के तौर पे आपके शरीर में ऑलरेडी रहेंगी, पूरी तरह से भी जीरो नहीं हो जाएंगी। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत जबरदस्त संरचना है, उसको समझिए। तो विच वैक्सीन वी मस्ट टेक, आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोई भी वैक्सीन आपके आसपास में मिल रहा है ले लीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही वैक्सीन काफी वेल रिफाइंड कंपनीज द्वारा बनाई जा रही हैं, काफी रिनाउंड कंपनीज द्वारा बनाई जा रही हैं, काफी ज्यादा टेस्टिंग के बाद आपको दी जा रही हैं। किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड। वैक्सीन में होता क्या है? वैक्सीन में होता है जो वायरस से आप लड़ना चाहते हैं, आपके शरीर को प्रतिरोधी शक्ति जो है बनाना चाहते हैं, एंटीबॉडीज बनाना चाहते हैं, वही वायरस का एकदम स्मॉल सा डोज, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और वो भी स्मॉल सा डोज में मरे हुए अवस्था में। जैसे ही इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन
तो हमारा बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कोई एंटीजन यानी कि बाहर से जो पैथोजन जो बाहर से जो बॉडी है वो कोई प्रवेश की है, कोई घुसपैठ या हमारे शरीर में घुसा है। तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली उसके विरोध में काम करना शुरू कर देता है और कुछ इंपॉर्टेंट सैनिकों को खड़ा करता है, और वो सैनिक होते हैं हमारे एंटीबॉडीज जो इस बाहरी शरीर के साथ लड़ते हैं। जब ये बाहरी शरीर को खत्म कर देते हैं तो वो एंटीबॉडीज धीरे 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 करके आपके शरीर से भी वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये उसी तरह का सिचुएशन होता है जैसे कि कभी बॉर्डर पे वॉर छिड़ गया हो, तो क्या होता है, हम लोग सैनिक को वहां भेज देते हैं, चलिए लड़िए आप। सैनिक वहां पर लड़ते हैं, वॉर जीतते हैं और फिर सैनिक वापस आ जाते हैं। ठीक है, यही होता है, वो वॉर वाला एरिया खाली हो जाता है। यही हमारे बॉडी के साथ भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही काफी रिनाउंड हैं, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब हम लोग जब वैक्सीन लेते हैं तो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जैसे ही बाहर की कोई चीज अंदर प्रवेश की जाती है। तो इसी कारण से जरूरी नहीं है कि हर वैक्सीन में जो है आपको वो वायरस डाला ही जाए, चाहे मरे हुए या जिंदा रूप में हो। कोविशील्ड उसमें वो नहीं डाला गया, उसकी जो टेक्नोलॉजी वो अलग है, कोवैक्सीन की टेक्नोलॉजी अलग है, फाइजर, स्पुतनिक, इन दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है। तो टेक्नोलॉजी में मत जाइए, काम वही। मतलब जैसे कि आपको मैं बता रहा था अभी कि प्रतिरोधक सत्ता, बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट का काम क्या है, आपको गोली से बचाना। ठीक है, तो जब वो बुलेट प्रूफ जैकेट आपका पर्पस पूरा कर रहा है, यानी कि आपको गोली से बचा रहा है, यानी कि ये कोवैक्सीन या कोविशील्ड आपको कोरोना वायरस से ज्यादा अफेक्टेड होने से बचा रहे हैं, तो उनका काम वो पूरा कर रहे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, आपको उससे क्या मतलब है। ठीक है, अगर आपका वो जो मैं बता रहा था एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपका बुलेट प्रूफ जैकेट किसी भी कंपनी का हो, अगर वो बुलेट प्रूफ है, रियली में बुलेट प्रूफ है, जो कि ये प्रूवन है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कोई भी कंपनी का हो, यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्सीन लेने पर क्या होता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैक्सीन लेने पर, देखिए हल्का फुल्का माइल्ड फीवर आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, किसी किसी केसेस में, सब में नहीं होगा। मैंने वैक्सीन लगाई, मुझे किसी तरह का कोई बॉडी पेन नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। हल्का फुल्का जहाँ पर वैक्सीन लगा वहां पर हल्की फुल्की जो है थोड़ा सा दर्द रहता है 1-2 दिन, और वो बहुत ही माइनर सा है आई थिंक। अब है प्रिकॉशंस बिफोर टेकिंग और आफ्टर टेकिंग इट। तो वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत जगह आपने सुना होगा कि वैक्सीनेशन से क्या हो रहा है, कि वैक्सीनेशन से मौतें हो रही हैं, बहुत जगह आपने सुना होगा। सारी अफवाहें हैं, वैक्सीनेशन से मौत नहीं होती, क्लियर एंड कट। अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है, पहले से सीवियर बीमारी है और आपने उसे छुपाया और बिना बताए, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए आप जाकर वैक्सीन ले लेते हैं, तो वैसे केसेस में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, डेथ हो जाएगी। मैं ये गारंटी नहीं कर रहा, कोई भी डॉक्टर ये गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि वैक्सीन में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको बिल्कुल डैमेज कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई सीवियर बीमारी है तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, किसी भी डॉक्टर से, या जहां वैक्सीन लगाने जा रहे हो उनको क्लियरली बता दें ऐसी बात है, क्या मैं वैक्सीन लगा सकता हूं। अगर वो कहते हैं हाँ यस, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि हाँ किस केसेस में आप लगाइए, किस केसेस में मत लगाइए, बट आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर नहीं, गांव देहात में लोग रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि उनको क्या बीमारी, तो आप प्लीज एक बार वैक्सीन लेने से पहले चेक करा लें अपनी बॉडी। कम से कम 2-3 माइनर टेस्ट तो आप करा ही सकते हैं कि किसी तरह का कोई सीवियर बीमारी ना, टीबी ना हो, है ना, कैंसर ना हो, इस तरह की बीमारी ना हो, तो वैसे कंडीशन में आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि वैक्सीन लेने के बाद देखिए बहुत सारी मौतें जो है ना वो इस कारण से भी हुई कि वैक्सीन लेने के बाद गांव देहात में क्या हुआ, लोग जो हैं जाके हड़िया दारू पी लिए, यस, वाइन ले लिया गया। ऐसे कंडीशन में मैं ये नहीं कह रहा कि रिएक्ट हो गया और वो मर गया, ऐसा नहीं है, बट आप ऑलरेडी एक वैक्सीन लिए हैं, उसमें आप 1-2 दिन के लिए आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट बनेगा, बुखार भी आ सकता है। वैसे कंडीशन में अगर आप शराब पी लेंगे, वाइन, अल्कोहल इनटेक कर लेंगे, तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आपकी जो प्रतिरोधक शक्ति बनने वाली थी वो शायद उतनी अच्छी तरह से ना बन पाए, और ऐसे कंडीशन में आपको कहीं से कोविड वायरस मिल गया, तो आपको पता भी नहीं चला, आपको लगा कि वैक्सीन से मर गए, बट हो सकता है कि कोविड वायरस से मर गए। तो ये किसी का टेस्ट नहीं किया गया ना, और ये हवा में उड़ी उड़ी बातें हैं कि वायरस से डेथ हो गई, कहीं भी ये कंफर्मेशन नहीं, कहीं भी नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है।
ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या र्यूमर्स फैली हुई हैं। ये जो हम लोग बात कर रहे थे डेथ ड्यू टू वैक्सीन, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स टोटली फेक, इट्स टोटली अ बिग र्यूमर। इंपॉर्टेंट ड्यू टू वैक्सीनेशन, इंपॉर्टेंट, लोग कहते हैं वैक्सीनेशन लगाने से नपुंसक बन जाएंगे, टोटली बेसलेस। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। सो ये प्रूवन नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर वैक्सीनेटेड। हम लोग बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने लगाया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। मेरे नज़र में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद मतलब वो जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुरुष जो हैं वो पिता बने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल बेसलेस है। इल हेल्थ ड्यू टू वैक्सीन, बीमारी हो सकती है, ऐसा नहीं है, बकवास बात है। मैंने आपको बताया 1-2 दिन के लिए माइल्ड फीवर रहेगा और वो फीवर रहना अच्छी बात है, बिकॉज इट डिनोट्स कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। कुछ लोगों का कहना है, इस तरह की र्यूमर फैली है, देखिए कितनी मतलब ऐसे बेसलेस र्यूमर। गवर्नमेंट हिडन आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, कुछ लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का आइडिया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। क्या बकवास बात है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? अगर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना है तो वो कोई पॉलिसी लाएगी ना, कि हम दो हमारे दो, पॉलिसी लाई हुई है ना। ये क्यों करेगी भाई, अपने ही लोगों को मार के, अपने ही जो जीडीपी है उसको डाउन करके, इतने लोगों को तकलीफ देके, लोगों की गरीबी आके सरकार गरीब हो गई है, फंडिंग कम हो गए हैं, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? ये भी एकदम बेसलेस आइडिया। ये कहाँ से अफवाहें उड़ती हैं तो मुझे नहीं पता, बट जहां से भी उड़ती हैं वो लोग मतलब इन्फोडेमिक फैला रहे हैं। मतलब एक तरह से तो देखिए हम लोग पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, पैंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी, उससे हम लोग गुजर रहे हैं। एक और महामारी से हम लोग का सामना हो रहा है और वो है इन्फोडेमिक। इंफॉर्मेशन के इतने ज्यादा र्यूमर्स फैलाए गए हैं, उससे भी हम लोग जूझ रहे हैं। तो कृपया करके आप वैक्सीन लगवाइए। नेक्स्ट है, हम लोग समझते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करता है। तो देखिए, एक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सपोज मान लीजिए कि कोविड वायरस है। कोविड वायरस की संरचना देखिए कुछ इस तरह की होती है। उसके जो कोविड वायरस है ना, उसके ऊपर कुछ इस तरह के स्पाइक्स निकले रहते हैं और इसके उस ऊपर जो है इस तरह के कुछ गोल गोल टाइप के बने हुए रहते हैं शेप्स में। ये सब जो है ना एक तरह से क्राउन की तरह दिखता है। ये इसको क्राउन ऑफ वायरस कहा जाता है, वायरस का मुकुट, क्योंकि स्पाइक्स निकले हुए हैं। तो ये वायरस के जो मुकुट के रूप में है, इसी कारण से इसका नाम पड़ा है कोरोना। कोरोना का मतलब होता है क्राउन, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो कोरोना क्यों पड़ा? बिकॉज क्राउन की वजह से। इसका जो संरचना है वो इस तरह से है। ये जो पार्ट है ना, ऊपरी वाले पार्ट, ये जो गोल गोल वाले पार्ट, यही सबसे इसके डैमेजिंग पार्ट है, सबसे खतरनाक पार्ट है। यही आपके बॉडी को जो ऑर्गन्स हैं उनको ये डैमेज करते हैं। तो जब हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन लगाने से क्या होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। जब ये वायरस हमारे शरीर में घुसता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये वायरस क्या होता है, ये एंटीजन है। एंटीजन मतलब बाहरी बॉडी है। ये जब घुसता है तो वैक्सीन हमारे शरीर में एक एंटीबॉडीज डेवलप करती है। ये एंटीबॉडीज का काम क्या है? एंटीबॉडीज जो है, देखिए अभी मैं बात कर रहा था आपको कि अगर आपको किसी चीज से बचना है, किसी हथियार से, आपको क्या करना पड़ेगा? 2-3 चीजें हैं। आपको तलवार से बचना है तो ढाल यूज करना पड़ेगा। तो वैक्सीन क्या करती है, यहां पर आकर एक ढाल सा बना देती है। यहां पर आके जो एंटीबॉडीज जो है वो आकर यहां पर चिपक जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपरी वाला पोर्शन है, यही सबसे डैमेजिंग पोर्शन है, जो कि हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। यहां पर आके एंटीबॉडीज चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो हमारे शरीर पे नहीं हो पाता है। तो देखिए वैक्सीन कितना बड़ा काम करती है। सारे एंटीबॉडीज जो हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों वायरस के स्पाइक्स के ऊपर, क्राउन के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और उसका जो डैमेजिंग पार्ट है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसी को वो न्यूट्रलाइज कर देता है बाय स्टिकिंग ऑन टॉप ऑफ इट, बाय कवरिंग दैट पार्ट। उस पार्ट को कवर कर लेता है। बस यही काम है हमारे एंटीबॉडीज का, और हम लोगों को उससे बचा लेता है। अब लोगों का सवाल ये भी उठता है कि क्या हम लोगों ने वैक्सीन लगा ली है तो क्या हमें कोरोना वायरस नहीं होगा? देखिए होगा।
वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको वो बीमारी नहीं होगी। वैक्सीन का मतलब ये है कि आपके शरीर में उस बीमारी से लड़ने की शक्ति डेवलप हो गई है और आपको अगर वो वायरस आपके शरीर में घुसेगा भी तो आपको डैमेज नहीं कर पाएगा, आपके किसी भी ऑर्गन को फेल्यूर नहीं कर पाएगा। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर्स नहीं होंगे, आपकी डेथ नहीं होगी। क्लियर बात है। वैक्सीन लेने से आपकी जान बच जाएगी, हमारा समाज बच जाएगा, ये मानवता बच जाएगी। अब बात है कि मैंने वैक्सीन ले ली लेकिन मेरे परिवार में किसी ने नहीं ली, प्रॉब्लम हो जाएगा। सबको लेना जरूरी है। क्यों? मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए, हमने जो वैक्सीन ली है उससे हमारी इम्यूनिटी तो बन गई, लेकिन क्या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई? हर्ड इम्यूनिटी, इसको हम लोग पॉपुलेशन इम्यूनिटी, सोशल इम्यूनिटी बोल सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने वैक्सीन लगवा ली, इसने लगवा ली, तो ये जो चेन, जो इतना आगे वायरस जो फैलता, वो फैलने से रुक जाएगा। लेकिन अगर इसने नहीं लगवाई है, मेरे सामने आसपास में देखिए, ये इसने लगवा ली, इसने लगवा ली, है ना, या फिर इन दोनों ने भी लगवा ली, तो ये सब लोग बच गए इनकी वजह से, इनसे जो फैलता। इसने नहीं लगवाई, देखिए वायरस जो है किस तरीके से इतना बड़ा एरिया में कवर कर लेगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए सेकेंड वेव आया, आपने देखा, अब देखिए इतने सारे लोगों ने यहाँ पर भी वैक्सीन लगवा ली, इधर भी लगवा ली, तो इधर भी लगवा ली, इधर भी लगवा ली, ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, खाली एक आध जो है उन्होंने छोड़ दिया। वैसे कंडीशन में वो एक आध लोग जो हैं अगर बीमार होंगे भी तो हमारे पास इतना मेडिकल सपोर्ट सिस्टम रहेगा कि हम लोग उसको बचा लेंगे। आज ज़्यादातर डेथ जो हो रही है, उनका कारण क्या है पता है? उनका कारण है कि हमारा जो हमारे पास बेड्स थे, हमारे पास जो मेडिकल सपोर्ट सिस्टम था, वो कम था, कम लोगों के लिए था, इतने लाखों लोगों के लिए नहीं था। अचानक से मान लीजिए कि 100 बेड वाले हॉस्पिटल में अचानक से 1000 10,000 का बर्डन आ जाएगा, तो कैसे कैसे इलाज होगा उनका? काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। उतनी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास दिक्कतें हो जाएंगी और इसी कारण से डेथ ज्यादा हुई। अगर कम लोगों को होगा तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इतना ठीक ठाक है कि वो इसे बचा लेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब सारे लोग ले लेंगे, जैसे 80% मान लेते हैं, इसके बीच में अगर कहीं किसी देश में लोगों ने वैक्सीन लगवा ली तो 70% लोग अगर सेफ हो गए तो समझ लीजिए कि वहां पर हर्ड इम्यूनिटी आ गई। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि समाज में बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इम्यून कर लिया अपने आप को। अब उसके बाद मान लीजिए कि इस आदमी को कोरोना हुआ, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आदमी के संपर्क में आया, लेकिन दोनों ने वैक्सीन ली हुई है, तो ये जो वायरस है इसका चेन ब्रेक हो जाएगा, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंसान है उसने मतलब वैक्सीन लिया हुआ है, यहाँ पर भी वैक्सीन लिया हुआ है, इस पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा और मल्टीप्लाई होकर बढ़ नहीं पाएगा। देखिए, वायरस का काम क्या है, वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ते जाता है, तो उसको अगर कोई बॉडी मिलेगी, ठीक है ना, तभी तो वो बढ़ेगा ना। लेकिन जब ऐसी बॉडी मिले जिसको कि वो पहली तरह से ही वहां पर जो है एंटीबॉडीज डेवलप हैं, लड़ने की क्षमता वहां पर ऑलरेडी डेवलप है, तो वो वहां पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा और ये चेन यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो खाली हमारे वैक्सीन लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। सारे लोग अगर वैक्सीन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे, तो ये हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है ये आ जाएगा और ऐसे कंडीशन में डैमेज जो है आने वाले समय में वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, वैक्सीन के बारे में क्लियर कंडीशन है, यस, वी शुड take vaccine or we should also convince other to take vaccine and get vaccinated as quickly as possible. The government is trying their level best to make you immune, so you must also play your part. Please take vaccines, don't spread rumors, those nonsense rumors. स्टॉप देयर ओनली। अगर आपको कोई मैसेज आता है कि ऐसा है वैसा है वैसा है, उसको वहीं स्टॉप करें, आगे फॉरवर्ड ना करें। ठीक है, ये एक तरह से पूरी तरह से बकवास है। हमारे देश को जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना है, इतनी बड़ी जनसंख्या है। अगर हम लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन नहीं लेते हैं तो हमें वैक्सीन लेते लेते 1-2 साल हो जाएंगे। अगर इस कोविड वायरस से बाहर निकलना है, हमें नॉर्मल लाइफ जीना है, पहले की तरह जीना है, खेलना है, कूदना है, लोगों से मिलना है, सामाजिक बनना है, तो हमें
हर लोगों को वैक्सीनेट कराना होगा। ठीक है, यही मेरा मैसेज है। आप सभी जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित लोग हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि सबको वैक्सीनेट कराएं, सबको कन्विंस करें। गांव देहात, गली कस्बे, जहां पर भी आपके आस पड़ोस में कोई वैक्सीन नहीं लिया है, किसी कारण वो बता रहा है, तो उसको बात को बिल्कुल आप उसको समझाएं कि वो जाके वैक्सीन ले ले और एक हर्ड इम्यूनिटी लाने में अपना आप रोल प्ले करें, एक समाज के अच्छे नागरिक होने के नाते। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।